So first let me take you through the lab. So these are the lab components. Lab 11 और लैब 11 के 2 ESX और एक वी सेंटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लैब 11, ओके। और लैब 12 में 2 वी सेंटर और लैब 21 में एक 2 ESX है, एक वी सेंटर। और ये मेरा लैब है फॉर दीज ESX है, ठीक है ना। और दिस जंप पोस्ट इज फॉर यू टू लॉग इन थ्रू इंटरनेट, ठीक है ना, ओवर इंटरनेट 33891 पोर्ट पे लॉग इन करने का, ठीक है। I'll give the यूजर नेम्स, फॉर यूजर नेम्स भी तुमको दिया, इसमें नए यूजर्स नेम बनाया मैंने। फॉर लैब 11 इट्स लैब 11 एडमिन और पासवर्ड अपना VMware वाला, ठीक है। यू गाइस कैन गो ahead and try. So if you want, I can boot the lab in advance at 10 p.m. So you can try till 10 to 1 p.m. or something, 1 a.m. like something like that. ठीक है। मैं अभी ये लैब का जंप होस्ट बूटेड है। लेट मी चेक व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। लैब बनाना बोले तो बहुत ये होता। तो हम Shit, सर from- क्या तो हम प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी कंप्लीट, मतलब साइमल्टेनियसली वो भी कंप्लीट करते रहेंगे क्या? सब थ्योरी भी करेंगे, सब करेंगे। देखो यूजर नेम लैब 11 एडमिन और लैब 21 एडमिन माई NSX ये तुमको डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, आई विल गिव इट टू यू गाइस शॉर्टली। इसका यूजर नेम पासवर्ड सब दे दूंगा। अगर मैं लैब 11 एडमिन को मुझे लॉग इन करना है तो आई विल गो लाइक दिस वन, ठीक है। VMware पासवर्ड डालूंगा, यू विल बी लैंडेड इन योर लैब 11, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में यू कैन स्टार्ट दिस वन क्रोम, और क्रोम के अंदर आई सेव्ड इट वी सेंटर और 2 ESX है, ओके। तो यहाँ पे यू कैन एक्सेस वी सेंटर, इट्स बूटिंग, ठीक है। यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू लैब अनदर लैब, लेट मी ट्राई फ्रॉम दिस वन, ठीक है ना। यहाँ से तुम लैब 21 को एक्सेस कर सकते हो। आई कैन पुट द सेम पासवर्ड हियर, सो दिस इज 21। साइमल्टेनियसली यू कैन एक्सेस बोथ, ये देखो मैं दोनों को भी एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। दो सेशंस आई क्रिएटेड फॉर सेम लैब एंड इट्स अलाउड। I'll go ahead and access lab 21, it's also booting, so that is for your use. Let me use lab 11 for my case, okay। मैं जाता हूँ, मैं lab 11 को यूज करता हूँ। So before that let me do something, चलो ये भी बूट भी हो रहा है, okay। इसका पासवर्ड वही है 2 टाइम, is booting up. So before going for that let me complete something for this one। अभी lab 11 और 21 का पासवर्ड तुमको दे देता हूँ। lab 11 lab 21। बिलाल है क्या गया? है जी भैया। हाँ रवांगे ना, तो बाद में गपचुप से गए पहुंचेंगे अब। बोल के जाता ना जा टाइम जरा। ऐसे क्या? हाँ थके वाला हूँ जी बहुत, रात में 2 2:30 3 बजे हो, बट इससे आने को शादी खाने में से। क्या बात कर रहा? हाँ बहुत लेट हो गया रात में। ऐसा हम्म बहुत भारी। फिर ये देखो गाइस, मैं यूजर नेम पासवर्ड तुमको भेज रहा हूँ, यू कैन ट्राई बाय योर ओन, ठीक है। और उसके बाद में लेट मी डू समथिंग। लैब के अंदर कुछ चीजें बताता हूँ तुमको मैं। फर्स्ट थिंग इज, मैंने यहाँ से जाके आई इंक्रीज दी डेटा स्टोर साइज। ये जो डेटा स्टोर की साइज है आई इंक्रीज बाय 120 GB 70 GB से, और इसको 100 GB कर दिया। दिस डज नॉट मीन दैट ऑटोमेटिकली दिस विल रिफ्लेक्ट हियर। ये इसका जो डेटा स्टोर है यहाँ पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे स्टिल इट्स समथिंग 100 GB और स्टिल इट्स समथिंग 144 45 GB, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दिस, मैंने किसको बढ़ाया यहाँ पे, यू कैन सी इट, आई क्रिएटेड NVM स्टोरेज 1, ठीक है।
NVMe storage 1, you can see the size is 99 GB. I increased it, so you can go ahead and right click, refresh capacity और increase capacity. शायद मैं उसको नहीं बढ़ाया, इसको बढ़ाया NVMe को. इसको आप रिफ्रेश करके इंक्रीज करो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि नाउ इट्स इंक्रीज्ड. ठीक है, तो मैं बोलूंगा ठीक है मुझे ये इसका साइज इंक्रीज करना है. I'll go ahead and click next. वो बोलेगा पहले 75 था, अभी आपने 25 GB और बढ़ाया. डू यू वांट टू यूज ऑल 25 GB या उसमें से सिर्फ आपको 9 GB या 10 GB यूज करना है? तो I'll say मुझे पूरा यूज करना है. ठीक है, क्लिक नेक्स्ट. पहले 75 था, नाउ इट्स गोइंग टू बिकम 100. ठीक है, फिनिश. अभी इसका थोड़ा कैपेसिटी बढ़ जाएगा 144 से बाय तो 25 GB. सर ये लाइव इन्वायरमेंट में हम ये भी कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन नहीं कर इन्वायरमेंट में? सकते. सी दिस लैब इज योर्स. सी इट्स 144 से 169 हो गया ये. ठीक है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में तुम नहीं कर सकते, कंप्यूटर स्टोरेज इंजीनियर का जॉब है. ओके ओके. ठीक है, सो जस्ट ये लैब हमारा है इसलिए हम ही सब उसके माई बाप है. ठीक है, नेक्स्ट. यहाँ पे मैंने 75 GB से इसको 50 GB बढ़ाया. डू यू वांट टू यूज सम 25 GB या पूरा 50 GB? आई से आई वांट टू यूज होल 50 GB. तो यहाँ पे नाउ 144 से सीधा इतना बढ़ गया मेरा. गॉट इट. सो लाइव एक चीज ये बताया. सेकंड थिंग, मैं लाइव तुमको एक चीज बताता हूँ कि कोई भी, ये मेरे 4 सर्वर्स है, फिजिकल सर्वर्स. तो मैं इसमें चेक करूंगा कि इसमें 2 वर्चुअल मशीन्स है. अब नाउ आई हैव टू सेट अप मेंटेनेंस. व्हाट इज मेंटेनेंस? सर्वर का मेंटेनेंस करना है मुझे, उसमें कुछ तो भी हार्डवेयर ऐड डिलीट कुछ तो भी करना है. फिजिकल सर्वर है ना ये. ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे इसके ऊपर का वर्कलोड रिलीज करना पड़ेगा. दिस सर्वर और दैट सर्वर, एनी ऑफ सर्वर. तो मैं काम करता हूँ जिसपे वर्कलोड कम है उसको ले लेता हूँ. ठीक है, इस पे 2 वर्चुअल मशीन है ना ऑलरेडी. आई विल राइट क्लिक दिस वन, आई विल पुट इट इनटू मेंटेनेंस मोड. तो मेंटेनेंस मोड से क्या होगा, जितने भी इसके ऊपर के VMs है उसको मूव कर देगा वो. ठीक है, ओके ओके. You can see that these 2 VLS virtual machine will be moved to any other this one. See, it's migrating. उसमें migration हो गया और now it's completing that. And if you go ahead and refresh this, you won't see any virtual machine here. Got it? तो वहाँ पे 2 मोड दिखा रहा था, एक मेंटेनेंस मोड और एक और दूसरा एक और मोड दिखा रहा था. वो उसका यूज क्या है? आपने जब राइट क्लिक करके मेंटेनेंस मोड किया ना, वो 2 मोड दिखा रहे है. अभी ये आपने इंटर मेंटेनेंस मोड में आप इंटर हो गए. आप नाउ यू कैन डू एनीथिंग विद दिस सर्वर. आप जाओ उसको स्विच ऑफ करो, कुछ भी करो, आपके एनवायरनमेंट में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. अर्लियर दिस सर्वर वाज शेयरिंग कैपेसिटी इन योर एनवायरनमेंट, राइट? तो कोई भी वर्चुअल मशीन इस पे टर्न ऑन हो रहा था, अभी इसके ऊपर कोई भी मशीन टर्न ऑन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज इन मेंटेनेंस मोड. सॉफ्टवेयर वर्चुअली इट्स इन मेंटेनेंस मोड. फिजिकली आप जाके उसका बैटरी बदलो, रैम बदलो, CPU बदलो. ठीक है, और जो भी उसके ऊपर हार्डवेयर परफॉर्मेंस करना है आप कर दो. ठीक है, वंस मेंटेनेंस मोड से रिलीज कर देंगे आप, देन इट विल बी इन प्रोडक्शन. मैं राइट क्लिक करके मेंटेनेंस मोड से निकाल दूंगा. सो ये मेंटेनेंस मोड से वापस आ जाएगा. नाउ इट विल शेयर द वर्कलोड. जो भी कोई वर्चुअल मशीन है इस पे वापस आके माइग्रेट हो जाएगा. गॉट इट? गॉट इट. ठीक है, सो ये 2 चीजें मैंने बताया. लेट मी गो अहेड एंड मूव फॉर द लैब एनवायरनमेंट नाउ. सो आई विल गो फॉर लैब 11 in my case. So this will be your lab 11. I'll access lab 11 here. अरे क्या हो क्या रहा है इसको? vCenter forbidden 403 server side problem. It's unreachable. Let's go ahead and try. कल तो इंस्टॉलेशन वगैरह सब हुआ था, मैंने चेक किया था उसका. ठीक है, इस सिस्टम का NS लुकअप नहीं चल रहा है. सो फर्स्ट आई नीड टू फिक्स दैट. ठीक है, वो NS लुकअप की वजह से चल रहा है वो सर.
नहीं 1.100 चालू है ना यहाँ पे, ये देखो 50 के ऊपर चालू है 1.100। इट्स ऑन। वन डॉट 100 है ना वो सर्वर। सर्वर टाइम हाँ आउट है सर। क्या? क्यों? पिंग हो रहा है ना सर्वर को। डीएनएस सर्विस करने कर रहे हैं। हो गया ना, अभी अभी इस बार हो जाएगा। नहीं हो रहा है। हो रहा है ना यहाँ पे। हो जाएंगे आप। क्या क्या ओ प्रॉब्लम बिलाल क्या था? भाई, नहीं प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम उसका कहाँ थे समझानी भाई अपन। नहीं नहीं, मैं वही देख रहा हूँ, समझ में नहीं आया सर। आप जो पिंग एनएस एनएस समझ लुकअप में कर रहे आने थे को वो। पढ़ना भी पड़, नहीं घर पे बैठ के स्टडी भी करना पड़ेगा ना उसकी। लैब खोलता है कभी नहीं। डीएनएस लैब कितने चालू करा कि नहीं समझा नहीं। नहीं, लैब अभी चालू नहीं किया सर। फिर बगैर लैब के कैसे लैब समझेंगी? Everyone has to troubleshoot his own lab, then only he will come to know what exactly I am doing। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा, वी सेंटर को पहले ये चाहिए, he needs your this one, क्या बोलेंगे अपना डीएनएस चाहिए। अभी डीएनएस उसको रिजोल्यूशन। नहीं चल रहा था, क्योंकि डीएनएस वाज रिजॉल्विंग टू दिस वन IPv6 एड्रेस, अननोन एड्रेस। तो मैंने उसको मैन्युअली जाके बोला कि भाई ये डीएनएस ले ले। नेक्स्ट टाइम से अपने को नहीं पूछेगा अननोन। हाँ नहीं पूछना चाहिए। ये टाइम लेता सर। अरे नहीं लेना चाहिए ना टाइम इतना। मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ लैब 50 से। ठीक है, जंपो से नहीं हो रहा है, लेट मी ट्राई इट फ्रॉम दिस वन। ये लैब 11 का वी सेंटर है। इट्स पार्ट ऑफ लैब मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेसिबल। ठीक है, so meantime let's discuss about switching. So yesterday I made this switches available here. If you see it, if you go to network, you can see all the networks are available on 1 and 4। कल नहीं थे ना, अब कुछ भी अवेलेबल है। So if you create any of new distributed switch here, testing, okay, then same will be created across all 4। if you can go ahead and see, यहाँ पे भी टेस्टिंग आ गया, थर्ड नंबर पे भी टेस्टिंग आ गया, फोर्थ नंबर पे भी टेस्टिंग आ गया, और 1 नंबर पे भी आ गया। ओके, so this is how it's going to work।
MyLab 11 VCS. इसको रिस्टार्ट करते हैं, लैब 21 को चेक करते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद 21 1.30. Let's see which data store it's using. They are using ESXi2 data store. Okay, so ESXi2 data store is nothing but NVMe. It's a good data store. It should work there. ये कौन सा कर रहा है? ये भी वही कर रहा है. बूट होने को टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है पता नहीं. It should not take that much of time. एक मिनट, 11 को मैं जरा मेरे SSD पे माइग्रेट करता हूँ. राइट क्लिक, माइग्रेट, चेंज स्टोरेज. Okay, I'll move it to my SSD on my different device. Next, finish. See, it's going to move the whole data store. So you can see the task manager and performance here. See, it's 100 Mbps. The 1000 in Mbps पे Mbps पे reach हो गया है. It's fully utilizing that router, 1 Gbps of speed. Okay, so it's receiving more traffic from my system towards that data store system. So that's the reason you need 1 Gbps or 10 Gbps throughput network elements. Then only it will work. Okay, anyway, today I'll go ahead and start our NSX. Any question till so far? किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? अपना मैंने NSX का ये बनाया था ना एक PPT. एडमिनिस्ट्रेटर गाइड. नहीं, PPT बनाया था एक. Anyway, let me share with that. One more slide is there. I'm saying fresh copy. Give me 1 minute. Still, it's utilizing 1 Gbps. Okay, so let's go ahead and see what I'm talking about. So here, if you see, I'm going to talk about the networking part first. Okay, so now I'm going to talk more about software-defined networking first. Then we'll talk about how the NSX NV is and NSX NV's components. So how the traditional networking looks like. This is how the traditional networking looks like, because each device is his own data. This one, network plane, means each device is having network plane, data plane, and control plane with them. So that's the reason they are not behaving centrally. They are behaving by themselves, and they are routing the traffic as per their routing tables and their information. Okay, so traditional networking is like this, and software defined networking is like this. All the work is distributed in 3 models. First, you can see the first one is control plane, management plane, and data plane. Okay, what the control plane here in at airport is, if you can see,
First, what's the management plane here is the ticketing and all those administrative work, those things will be managed by these buildings. Okay, the airplane's control system, landing and flying, those things, departure will be taken care by this control manager. Okay, so and data plane is actually the runway where the actual planes are running. Okay, they are landing and they are taking off. So in these three modules the airport is working on. If any module get disturbed, so it's not going to affect the other area. Okay, if ticketing is not they are not selling any ticket, it doesn't mean that there is a problem on the fly and all those things. Okay, so each model is independent to each other, but yeah, they are still facilitating to each other. Okay, they all three models are working together and enjoying. But here if you talk about our traditional networking, if we have any router is holding management plane within himself, control plane within himself, and data plane within himself. What is management plane on router? That is the console or line VTY or GUI you are taking of that router, that is called as management plane. What is control plan on your traditional router? That is OSPF, routing table, ARP table, or any other table which controls the information, which gives the ability for router to do the routing. That is control plane. Okay, and what is data plane? The exit, ingress, and egress interface is called as data plane. Okay, so these three planes are working on routers. If power fails, then all three planes are gone. If something happens bad to that router, then all three planes are gone. Same doesn't apply to software defined networking. If power fails through any control device, then management and data plane is not affected. If data plane is affected, then the traffic is moved to another data plane. Okay, if suppose the best example here for data plane is if something happens to my first router, okay, then obviously the traffic, the system will get reboot on my second device. Have you seen that HA, high availability, right? See, it's done. CPU usage is high. Okay, let's see if that works. दोनों भी काम नहीं कर रहे हैं, क्या बात है आज? आ गया, ठीक है. Your password is always VMware 2 time and 1 time. Okay, for vCenter is 2 time, for ESX box it's 1 time. So this is your lab environment, you can see here. So what I have here, lab 2 ESXi and 1 vCenter. So purposefully I kept it as by default. So in front of you guys, I can go ahead and prepare this lab, so you will also do it at your home. Okay, so I was there on this PPT. Should I continue lab or this PPT first? Let's complete lab so then we first. can continue. Yeah. So lab, this is the lab. This is the new data center we are going to create. So we'll give the lab new data center as lab 11. Okay, this is lab 11 data centers. Under this we are going to create one cluster. So we can say, we can give whatever name you can give. Give it Pune cluster. Okay, do you want DRS and HA to be enabled? We say yes. Okay, and that is done. Now we don't have any resource here, so we have to call for that resource. So what those resources are? Lab 11 ESXi 01 and 02. These will be your two resources which you can call inside of Pune cluster. Okay, I'll go ahead and give their name. Right click, add host. I'll give my lab 11 ESXi 05 and 06. Okay, the username will be root and password will be VMware. Add host. Now let's go for another one, 6, and you can click on use the same password if you have same password available here. Okay, it's saying yeah, 2 hosts are available. I'll click on OK, click next and finish. So what happens, now I'm having my own data center. I'm running nested lab here. Okay, so nested lab, by default those are put into maintenance mode. What happened, if you bring up the faulty device inside of your data center
and VM get moved on, then they will face the problem. So what you will do is, first you have to put they will bring inside in maintenance mode, and then you have to remove it from maintenance mode. Okay, one by one you can remove in from maintenance modes. It's not like that within one cluster there is only only one or two devices. There will be a 10 of ESXi boxes, so this will not harm there. Miraj bhai, can you mute that? Okay. Okay, so now I'm exiting from this one. Any question till so far? No, right? I'll go ahead and create the folders as well. I'll go to my lab and then I'll create the folder. What is the mean of folder means? I have to keep those folders virtual machines here. So I'll say that this is lab 11 management devices. Okay, I can create one folder saying that lab VMs virtual machines. Multiple types of folders you can create. Lab 11 VMs. Okay, so this way you can create the folder. So later whenever you are creating something, we can go ahead and create here. I'll click on data store. What does this mean? Data store means I am going to call for the external hard disk, okay, on both the devices. So I'll go to configure on one of ESXi. I'll go to adapters. First I have to add the iSCSI adapter. Okay, this is software based adapter, IP based, so you can give the IP address. So it's added iSCSI adapter 65. I'll click here. I'll first go to network binding. I'll click on add. So here I'll use the network binding. I'll go to dynamic discovery. I'll go ahead and add my IP address of server. So anyone knows what is the IP of our server? Samdani? अपने स्टोरेज सर्वर का IP क्या है? स्टोरेज हाँ पे दिया ना आपने नहीं 1.50 तो फिर ठीक है. So this is how, once you are done with this, then rescan the storage and rescan the adapter. तो ये क्या करेगा, वो 50 को जाके हिट करेगा और वो जितने भी आपको लंस प्रोवाइड कर रहा है, इट विल गो अहेड एंड इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस. डू यू सी दोस लंस नाउ? 1 TB और 100 वाले तीन. ठीक है, same you can do it here. I'll go to this location. I'll go ahead and add this SCSI adapter. I'll click OK. ये मैं कल कर सकता था, but I'm doing here because you had to do it in your lab. Okay, I'll click here. I'll go to network binding. I'll click on add. Then use one interface to carry on the traffic. I'll click on dynamic discovery. Whatever server you are creating, give the IP here, storage server, click OK and click the rescan storage. Okay, and rescan adapter as well. Adapter की जरूरत नहीं because adapter is already there. Scan storage भी किए तो that is also enough. So you can see the path and all those things. If something doesn't work, तो यहाँ पे ऊपर refresh करना है. Okay. So ये नीचे क्या कर रहा है? Deploy OVF. ओके, टेम्पलेट वगैरह सब कॉल कर रहा है वहां से. ओके, उसके ऊपर स्टोरेज पे टेम्पलेट वगैरह रखे हुए याद है? इस 6 को क्या हो गया? पूरा रिफ्रेश मारता हूं मैं. ओके, अरे यहाँ एडिट नहीं हुआ है. Add internet SCSI target. Do you see this one? ये ऐड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे. Okay, that's the reason it was giving problem. जब तक इसके कुछ भी है ग्रीन कर सकते हैं. ये जितने भी एरर बता रहा है आप, यू कैन फिक्स इट आउट और यू कैन सप्रेस दोज वार्निंग्स. ओके, सो SCSI अडेप्टर इसको तो आ गया स्टोरेज. यहाँ पे यू कैन सी स्टोरेज इज देयर, बट दिस स्टोरेज इज देयर ओनली फॉर वन होस्ट, नॉट टू. वी शुड सी 6 एज वेल. यहाँ पे इसका कुछ प्रॉब्लम बता रहा है. क्या प्रॉब्लम है? डेटा स्टोरेज ऑन डिस्क इज हाई.
तो अपन एक काम करते हैं, इसको 99 GB को थोड़ा बढ़ाते हैं, NVMe को, ठीक है। सो हाउ टू इंक्रीज दैट स्टोरेज साइज, I'll go to this one, NVMe storage, ओके, जिसकी 100 की साइज है। I'll go ahead and राइट क्लिक और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। तो कितने से बढ़ाएंगे, टोटल साइज कितनी है हमारे पास, 300 GB अवेलेबल है। I'll go ahead and increase it by 100, ठीक है। मैंने उसको 100 से इंक्रीज कर दिया ये इमेज फाइल को। सो व्हाट आई विल डू इज I'll go here and refresh the information. Once it's refreshed, then I can right click and increase the data store. So ये यहाँ पे list out हो जाएगा। Got it? I'll click on next. It will say that you already have 100 and you have increased another 100. Do you want to go for full? I'll say yes. So now it's increased by 100. Got it? So again, go ahead and see why it's not working. ये डिवाइस को प्रॉब्लम हो रहा है। दिस डिवाइस इटसेल्फ इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। यू नो गाइस, प्रॉब्लम इज लैब 11 ECS 6। तो मैं ऐसा, अगर तुम्हारे को लैब में प्रॉब्लम आया, आई विल गो ऑन माय पेरेंट लैब, मैं बोलूंगा कि भाई लैब 21 के 6 डिवाइस को क्या हुआ। ये एक्चुअली मैं इसको 2 नाम दिया है, यहाँ पे इसको 6 देना चाहिए, ठीक है। ये क्रैश तो नहीं होगा, ये बराबर है। ये रिस्टार्ट करके चेक कौन सा। इसको मैं, और एक काम भी बाकी था मेरे को उसको, ठीक है, मैं इसको रिस्टार्ट मारता हूँ, ठीक है। एनीवे मैं इसको, जब तक वो रिस्टार्ट हो जाएगा बाद में चला आएगा, देन विल सी दैट। आप इसको मेंटेनेंस में मूव करके रिस्टार्ट भी मार सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे अब्रप्टली करेंगे तो वो वर्चुअल मशीन इधर के उधर मूव हो जाएंगे, ओके। नाउ आवर लैब इज रेडी फॉर NSX, okay, so where we are on, let me go ahead and show you. So everyone know the traditional networking. So first let me show you where we are on. First I'll start the MS Paint, okay. So हम यहाँ पर है, we have created 2 ESXi boxes, okay. Then we have created one server, VCS server. We attach this server to one of port group, okay, without VLAN tagging. आप जब ऑफिस इन्वायरमेंट में करेंगे, you can do the tagging, okay. This is vCenter and this is ESX1, ESX5 और ये है आपका ESX6, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अगेन अटैच टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दिस इज अगेन अटैच टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसको ऐसे नहीं उतारते हैं, ये आउटसाइड वर्ल्ड ही है ऑलरेडी, ठीक है। ये vCenter को मैं एक काम करता हूँ, इसके यहाँ पे बराबर है, ये बाहर का स्विच है, एक्सटर्नल स्विच, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर क्या किया कि नाउ वी हैव क्रिएटेड वन स्विच हियर, और इस स्विच को सपोज हम ऑरेंज VM को मैप करेंगे, 2 ऑरेंज VM को। If they want to communicate with each other, then communication will happen like this one. Agreed, everyone? But now, if he needs router, then traffic should come to outside. Traffic will go outside, and then if even it has the black VM within host, then the traffic will pass through the external router and then again come back. This is called as hairpinning. Agreed? सबको ये तो मालूम है ना सिचुएशन? Yes. Yep. So now we are going to make a use of software defined networking, so we can bring these facilities inside of our ESXi devices, ESXi5 or 6. So initially we brought this capability with the help of ASAV or any other component, virtual routers. तो हमने क्या किया, ASAV को पकड़े, उठाए, उसको अंदर लेके आए। अब अंदर लाने के बाद इसने तो सॉल्व कर दिया, ब्लैक टू ऑरेंज कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट दोज ब्लैक और ऑरेंज VMs which are there on other devices? They also have to come to ESXi5. तो यहाँ पे फिर से बॉटलनेक हो गया। मींस अगर ये 2 ब्लैक को कम्युनिकेट करना है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑरेंज VM है तो अब कम्युनिकेशन कैसा होगा विद ASAV? द कम्युनिकेशन विल बी, इट विल कम आउट, यहाँ से आएगा, यहाँ से ब्लैक टू VM को, रेड को राउटिंग करेगा, देन इट विल अगेन बैक, गो बैक एंड डू इट हियर। सो नाउ पहले बॉटलनेक यहाँ पे हो रहा था, अब बॉटलनेक यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है।
To address this situation, now we are learning the NSXT environment. So this is the software defined networking. Software defined networking में बहुत से companies है. It's not only VMware, Cisco or anything. Juniper is also there. ठीक है? Everyone is using the same concept. Okay, Cisco है, Juniper है, VMware है, और other vendors are also there who provide the same kind of controller, manager and all those things. If you talk about Cisco भी वही करता है. Cisco के पास Epic है, which handles the management plane and control plane, and Cisco के Fabric module है East that handles the data plane. ठीक है? If you go to Juniper is also doing that. So Juniper is having controller, Juniper is having Contrail as a this one manager and all those things. And VMware is also having as called as NSXT. Any question on this one? सर इसका जो Azure है AWS है ये भी काइंड ऑफ सिमिलर है या फिर उनकी टेक्नोलॉजी इनसे थोड़ी अलग है? देखो Azure AWS और Azure ये बाहर अंदर क्या यूज करते हैं वो आपको बताते नहीं है. ठीक है, बट दे आर यूजिंग सिमिलर टेक्नोलॉजीज ओनली. वो दुनिया से कुछ दूसरा अलग नहीं लेके आए, लेकिन उनका रोबस्ट उन्होंने बनाया हुआ है. ठीक है, और व्हाट दे डिड, Azure and AWS is nothing orchestration portal है. ठीक है, behind the scene same things are happening. They have compute devices, they have storage devices और network devices. वो भी VMware भी यूज करते हैं. ठीक है, so, लेकिन वो यहाँ पे बैठ के मैं डिजाइन उसका नहीं बता सकता कि उनका डिजाइन ऐसे और वैसे, क्योंकि वो डिस्क्लोज ही नहीं करते. In 2015 AWS जब फर्स्ट टाइम गॉट इंट्रोड्यूस टू पुणे, दैट टाइम एक अच्छे 5-स्टार होटल में उनका ये था. ठीक है, तो दैट टाइम मैं भी गया था, तो उन्होंने सबको ब्लूटूथ भी दिया था सबको एज अ गिफ्ट. सो वहाँ पे उसने खुद बताया था कि इफ यू लाइक एनी होटल और वो होटल का खाना आपको पसंद है, सो इज इट ओके इफ यू गो अहेड एंड आस्क दैट कैटरर और समवन टू शेयर द रेसिपी विथ हिम, विथ यू गाइस? He will simply say no, right? So that's what answer I got that time. So anyway, let's go ahead and move. And ये AWS Azure वगैरह वो भी क्लाउड है और ये भी क्लाउड है. अब क्लाउड क्यों बोलेंगे वो आगे मैं बात करूंगा why it's cloud. ठीक है, so these are the vendors. Okay, and now let's talk about east west and north southbound traffic. East west और north south पहले आपको मैंने मल्टीपल इससे पहले भी बताया हूँ. यहाँ एक वर्चुअल मशीन, ऑरेंज वर्चुअल मशीन दूसरे ऑरेंज वर्चुअल मशीन को जाती है, तो दिस कॉल्ड एज ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक बिकॉज स्विचेस आर देयर ओनली इन बिटवीन. लेकिन इसके ईस्ट वेस्ट में और VXLAN के ये दिस इज VLAN बेस्ड ईस्ट वेस्ट, राइट? अगर आपका ऑरेंज का VLAN 10 है और ब्लैक का 20 है, लेकिन 10 आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा लॉजिकल स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे. 10 आपको यहाँ पे ट्रंक में अलाउ करना पड़ेगा, 10-20 इसके भी ट्रंक में अलाउ करना पड़ेगा, इसके भी ट्रंक में अलाउ करना पड़ेगा, इसके भी ट्रंक में अलाउ करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा, देन 10 और 20 काम करेगा. दिस इज ट्रेडिशनल वे ऑफ ईस्ट वेस्ट, बट नाउ वी आर देयर एट एडवांस वे. व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज VXLAN. ठीक है, VXLAN is something separate and big topic which I will cover in this same PPT but later on. ठीक है, VXLAN gives you the opportunity to have 2 to 16 addresses, VNIs that start from 5000 onward to avoid any conflict with VLAN numbers. VLANs 4000 ही होते हैं, 40096, और लेकिन VXLAN बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नेटवर्किंग के अंदर आपको स्पैनिंग ट्री नहीं मिलेगा. ठीक है, ये पोर्ट्स कभी ब्लॉक मोड में जाते ही नहीं है. So how these ports are behaving to each other? They are not directly connecting to each other. They are connecting via spines. अगर आपका कोई सर्वर पे यहाँ पे VM है, let me take in this sense. अगर आपका कोई ये ESX सर्वर पे एक VM है, ठीक है, और दूसरे ESX सर्वर पे दूसरा VM है. So what he will do? It will go ahead and to this switch, then spine, and then come back and then hit this. Okay, पोर्ट ब्लॉकिंग की जरूरत ही नहीं है. और ये बीच में के फैब्रिक में ISIS एज अ प्रोटोकॉल यूज होता है. ठीक है, और ये आपको मेंटेन और मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको IP देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द फैब्रिक ऑफ स्विचिंग. दिस इज फैब्रिक. ओके, आप ACI का फैब्रिक ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर जूनिपर फैब्रिक और एनी अदर वेंडर्स फैब्रिक. ठीक है, अभी ये फैब्रिक लेने के बाद द थिंग इज कंप्यूट और नेटवर्क, दो चीजें कॉम्बिनेशन में आपको चाहिए होती है, वर्चुअल मशीन और ये. सो NSX गिव्स, VMware गिव्स 2 थिंग्स. अगर आपको नेटवर्क वर्चुअलाइज करना है तो आप ACI खरीद सकते हो,
और आपको कंप्यूट वर्चुअलाइज करना है तो जनरली पीपल विल गो फॉर VMware। ओके, अगर आपको दोनों भी चाहिए तो VMware आपको बोलेगा कि ठीक है मेरा vCenter बाय करो एंड ऑल्सो गो फॉर NSX, तो आपको ACI की जरूरत ही नहीं है, और बोथ आर सॉफ्टवेयर बेस्ड डिफाइंड। ठीक है, ACI को लेके आओ, जस्ट यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रैफिक फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ट्रैफिक। ACI इज मस्ट, व्हाई? बिकॉज इट्स हैविंग ग्रेट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। ठीक है ना, तो ACI आप एज अ L2 यूज करो, जब भी NSX आता है तो ACI विल गो इन L2 मोड। ACI के पास कोई IP एड्रेस वगैरह नहीं रहेगा। हाँ, ACI को अगर आपका NSX को बाहर इंटरनेट को जाना है तो यहाँ पे आप उसका L3 आउट वगैरह कुछ भी बना सकते हो टू गो दी कनेक्ट टू इंटरनेट राउटर और एनी एक्सटर्नल MPLS डिवाइसेस। उस वे में, उस सेंस में ये L3 का काम करेगा, लेकिन इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द ट्रैफिक फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, NSX उसका लेयर 3 ले लेगा। So what is NSX? We'll talk more, but later on. So this is where the east, west and north, south traffic work. What is east, west and north, south? If you can see, लेफ्ट VM से राइट VM जाएगा, इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट, और यहाँ से लेके बाहर जाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो दे हैव डिवाइडेड द योर ट्रैफिक इन टू। पहले हम क्या करते थे, यहाँ से एक वर्चुअल मशीन से दो पे भी जाना है तो वी यूज नॉर्थ साउथ ऑलवेज। ईस्ट वेस्ट हम कब यूज करते थे? व्हेन विद इन VLAN अगर आपका ट्रैफिक है, देन ओनली वी यूज ईस्ट वेस्ट। ठीक है, सो व्हाट दे डिड कैटेगराइज इन टू वे। वन इज ऑल ट्रैफिक बिटवीन अमंग द VMs, no matter which VMs they are, that is called as east west, that comes under east west traffic. इवन ऑरेंज को ब्लैक में जाना है तो दैट भी वो ईस्ट वेस्ट से आएगा बेस्ड ऑन VXLAN, और ऑरेंज टू ऑरेंज काम करना है, दैट अगेन ऑलरेडी इट्स ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ क्या है कि भाई आपको इंटरनेट को जाना है, ऑब्वियसली इंटरनेट इज नॉट हिडन इनसाइड ऑफ दिस ESX, इट्स आउटसाइड। तो यहाँ पे उसका एक डिवाइस रहेगा, उससे आप परमिशन लेके बाहर के वर्ल्ड में जा सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ साउथ। ओके, सो विल टॉक मोर अबाउट दैट। So first let me check what the lab status is. Okay, if our device is back or not. Our device is back. Let me move back to this one. First I have to fix this storage issue, so it will be easy. So okay, यहाँ से ले लिया, इसके बाद भी ले लिया, डिवाइसेस भी होगा, तो उसको रिबूट चाहिए था। क्या चाहिए था? रिबूट। If you go to this one, then obviously one default switch is there. If you can see it here, एक डिफॉल्ट वर्चुअल मशीन ESX का स्विच है जो हमने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन किया था। सो इट्स लैब इज वर्किंग फाइन। लेट मी मूव बैक टू आवर PPT। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क्स। मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब ESX इसके अंदर मैनेजमेंट प्लेन, डेटा प्लेन कैसे रहता है NSX के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, कोई भी इन्वायरमेंट को रन करने के लिए 3 प्लेन्स की जरूरत है। वन इज मैनेजमेंट प्लेन that manages your router. Suppose if you are managing any router, okay, so you have to take control and then you have to write ACL, routing table or anything else, right? So that is called as management plane of your router. That router OSPF run करेगा, किसी के साथ BGP neighbor establish करेगा, उसका ARP table रहेगा, SAFE table रहेगा, all those things are there. That is called as control plane. ओके, एंड उसका एक इंटरफेस से ट्रैफिक आएगा, दूसरे से बाहर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डेटा प्लेन। समझ में आ गया प्लेन क्या रहता है? तो 3। ठीक है, सेम वे में NSX इन्वायरमेंट भी इट्स आल्सो डिवाइडेड इनटू 3, डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड मैनेजमेंट प्लेन। डेटा प्लेन में आपके ESX बॉक्सेस रहेंगे, कंट्रोल प्लेन में आपका NSX कंट्रोलर्स रहेंगे। 3 कंट्रोलर यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन से इंस्टॉल करेगा। ये 3 कंट्रोलर का काम है कि भाई एक वर्चुअल मशीन का पता दूसरे वर्चुअल मशीन को बताना है। यानी कि जनरली वी डू ब्रॉडकास्ट। अगर मेरे पास 2 ESX होस्ट है, ठीक है, 1 वर्चुअल मशीन, 2 वर्चुअल मशीन एंड दिस इज 3, बट 1 डोंट नो वेयर द 3 इज, तो 1 क्या करेगा? जनरली वी डू ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट विल बी गिवन टू ऑल द VLAN। तो यहाँ पे वैसे नहीं रहेगा, सीधा 1 जाएगा, कंट्रोलर को पूछेगा कि भाई 3 किधर है, तो कंट्रोलर यहाँ से रिस्पॉन्स देगा, जाओ ये ESX 6 पे है। सपोज यू आर हैविंग 1 to 10 ESX बॉक्सेस, ठीक है, सो नो नीड टू गो अहेड एंड सर्च इन ऑल 9 बॉक्सेस। सिंपली ये बता देगा कि 3 यहाँ पे, 3 पूछेगा 1 किधर है, वो बोलेगा यहाँ पे, 2 पूछेगा 3 किधर है, वो बोलेगा यहाँ पे। ये कंट्रोलर उसका पूरा इंफॉर्मेशन हैंडल करेगा। सो देयर आर 3 कंट्रोलर, एक डाउन गया तो दूसरा अवेलेबल। This is NSX manager
यहाँ पे आएगा पिक्चर में। NSX मैनेजर क्या करेगा, इसका काम ये है कि सबको हैंडल करना। ये कंट्रोलर को NSX मैनेजर हैंडल करेगा, ये ESXi बॉक्स को हैंडल करेगा, यहाँ पे फायरवॉलिंग NSX मैनेजर हैंडल करेगा। आपको कुछ रूल ऐड करना है, डिलीट करना है, दैट विल बी हैंडल्ड बाय NSX मैनेजर। If you want to run any routing, that will be handled by NSX manager. Everything will be done by NSX manager because he sits in management plane. NSX manager कोई डेटा इधर से उधर लेके नहीं जाता है, सिर्फ यहाँ से बैठ के इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, अगर आपको कुछ राउटर डिप्लॉय कर रहा है तो NSX मैनेजर को बोल दो, NSX मैनेजर करके देगा। ठीक है, we are going to talk more on that. Let me come back. So अभी we have only 5 to 6 minutes. तो NSX मैनेजर के बाद में कल हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन विल गो फॉर लास्ट प्रैक्टिकल। तो ईस्ट वेस्ट के ट्रैफिक से मैं प्लेन के आगे से आई विल स्टार्ट, और ये प्लेन फिर से बता सकता हूँ क्योंकि हमको पैकेट कैसे फॉरवर्ड होते हैं, क्या होते हैं, वी हैव टू चेक दैट। ठीक है, सो आज मैं लैब कंप्लीट करता हूँ, सो टुमारो ऐसे नहीं रहेगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, सो वी हैव एरर्स। आई विल गो टू समरी पेज। यहाँ पे वो बोल रहा है कि vSphere HA का स्टेटस, मैं बोल दूंगा भाई ग्रीन मार दे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इश्यूज है वहाँ पे ये कर दें। तो लेट मी रिफ्रेश इट। आपका कभी भी हेल्दी स्टेट में चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी है प्रॉब्लम, इनसफिशिएंट vSphere HA फेलियर रिसोर्स। वो बोल रहा है कि भाई आपका हाई अवेलेबिलिटी फेलियर करना है तो आपके पास है 8 GB, कितना है, 8 10 GB है, तो ये सफिशिएंट नहीं है। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, हमारे को मालूम है, अभी के लिए रिसेट कर दे। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, if you see here these hosts, they are using normal standard switch. If you see the network, normal switch है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड स्विच में अगर आप जाके देखेंगे, if I go to click configure and switches, it says I am a standard switch. If you want to create any new port group, go ahead and create it. Right click, वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप फॉर स्टैंडर्ड स्विच, आप यहाँ पे बना दो जो भी बना है तब। ठीक है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्विच। ठीक है, यहाँ पे आप नाम दे दो कि मुझे बनाना है कि आई वांट समथिंग टेस्टिंग। अब ये टेस्टिंग आप VLAN नंबर जो देना है वो दे दो इसको, इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप टेस्टिंग बोलो बन जाएगा। लेकिन कहाँ पे बना, सिर्फ ESXi 5 पे। 6 पे बना क्या, लेट्स गो एहेड एंड सी। 6 पे नहीं बना, 5 पे बना क्या, या 5 पे टेस्टिंग बन गया। I'll go ahead and create other name। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ तो दूसरा बनाता हूँ। मैं यहाँ पे बनाऊंगा सेकंड टेस्ट पोर्ट ग्रुप। ठीक है, ये मैंने सेकंड पे बनाया, फर्स्ट पे है क्या ये अवेलेबल? नो, इट्स नॉट अवेलेबल ऑन दी फिफ्थ वन। यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, रिफ्रेश कर दो इसको। ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा वो वहां पे नहीं रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा वो वहां पे नहीं रहेगा। ठीक है, why it's not yet created, it's creating। ठीक है, तो ये आ गया समझे तुमको स्टैंडर्ड स्विच क्या होता है? एनी क्वेश्चन ऑन स्टैंडर्ड स्विच? Limited to single host, right? या लिमिटेड टू सिंगल होस्ट। ESXi 6 का 6 के पास रहेगा, 5 का 5 के पास रहेगा। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो अहेड एंड क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। कहां से बनाना है मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे? मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बना दो। और बिफोर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच लेट मी चेक हाउ मेनी अपलिंक्स आई हैव। हमारे पास दो अपलिंक्स है। इफ यू कैन सी इट हियर, फिजिकल पोर्ट्स दो है अपने पास। सी 2 uplinks. I'll go to networking. I'll click here, right click, distributed switch, new distributed switch बनाना है मुझे। मैं इसको बोलूंगा MGMT, एक मैनेजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनाना है। 7.0 वर्जन के ऊपर चलेगा, ये काम करेगा। अपलिंक मुझे 2 चाहिए। अब याद करो, मैंने फिजिकल जब मेरे डिवाइसेस थे मेरे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक ही बनाया क्योंकि फिजिकली एक थे। लेकिन अब ये तो वर्चुअल है ना, वर्चुअल में 10 भी पोर्ट दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने 2 दिया, देखो पर ESXi मैंने 2 दिया। तो नाउ दिस वर्चुअल मशीन्स ये कंसीडर कर रहे हैं, ये लैब है। ठीक है, तो इसको मैं 2 दूंगा। डिफॉल्ट पोर्ट ग्रुप बनाना है कि नहीं बनाना है? ठीक है, मैं फिनिश कर दूंगा। अभी सिर्फ मेरा स्विच बना है, अभी वो होस्ट पे रियलाइज नहीं हुआ है। इफ यू गो अहेड एंड क्लिक ऑन होस्ट, इट्स नॉट एडेड टू एनी होस्ट। तो मैं बोलूंगा कि चलो भाई यहाँ पे एक पोर्ट ग्रुप बनाता हूँ मैं। तो मैं बोलूंगा भाई मैनेजमेंट का एक पोर्ट ग्रुप बनाता हूँ, MGMT डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप। ठीक है, मैं ऐसा एक पोर्ट ग्रुप बना देता हूँ यहाँ पे।
और उसको VLAN टैगिंग करता हूँ। जो भी अगर आपका मैनेजमेंट VLAN रहेगा ना, यू हैव टू गो अहेड एंड टैग इट। सो इट्स आवर लैब एनवायरनमेंट, सो वी आर यूजिंग प्लेन एनवायरनमेंट। तो ये तो मैंने बना दिया पोर्ट ग्रुप। अभी मुझे क्या करना है, इस वर्चुअल स्विच को सब पे स्पैन करना है, ये दोनों पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पे नहीं है अभी, वो यहाँ पे एक ही स्विच है, देयर इज नो सेकंड स्विच। I'll go ahead and add both the host। मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड मैनेज होस्ट, मैं बोलूंगा ऐड होस्ट करना है। वो बोलेंगे किसको किसको करना है, मैं बोलूंगा 5 को करना है सिर्फ, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है, मैं बोलूंगा नेक्स्ट। वो बोलेगा कि विमनिक 1 और विमनिक 2 5 होस्ट के किस पे मैप करेंगे, मैं बोलूंगा मेरे वर्चुअल स्विच के अपलिंक 1 और 2 पे मैप करूंगा। ये फिजिकल है ऑफ दीज ESX, लेकिन स्टिल दैट इज लॉजिकल, ठीक है। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर वो बोलेगा कि वहां का जो VM के 0 अडेप्टर है उसको कौन से पोर्ट ग्रुप में डालना चाहेंगे आप। तो मैं बोलूंगा मैंने एक मैनेजमेंट पोर्ट ग्रुप बनाया था, उसका VLAN जो भी ऑफिस के हिसाब से मैं उसको डाल दूंगा। यानी कि वी आर मूविंग दी मैनेजमेंट इंटरफेस फ्रॉम ओल्ड टू न्यू वन। ये VM नेटवर्क का जो है, मैं मूविंग दिस टू मैनेजमेंट नेटवर्क। आई विल क्लिक नेक्स्ट, ठीक है। पर वर्चुअल मशीन करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल मशीन है ही नहीं अपने पास। आई विल क्लिक फिनिश। अभी ये अपलिंक के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं, कभी कभी वो डाउन भी जाता है पूरा। अगर डाउन गया तो उसका VMware का फीचर है, वो ऑटोमेटिक रोल बैक भी करता है अगर मैं ये डाउन हुआ तो। यू कैन सी नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच हियर। तो इसी हमारे पास स्टैंडर्ड स्विच है, इसका अपलिंक मैंने उखाड़ लिया और इसको दे दिया, ठीक है। और इसके कर्नल पोर्ट को भी मैंने उठा के इसमें लेकर आ गया, और इसमें अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये तो 1.5 यहाँ पे। अगर आप दूसरे स्विच में देखोगे तो इसको मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, इसमें स्टिल इट्स हियर एंड इट्स यूजिंग ओनली 1 विमनिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये किया मैंने, ये 2 विमनिक यूज कर रहा है, ये देखो विमनिक 0 भी और विमनिक 1 भी। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस माइग्रेशन? सर ये जो VM कर्नल जो है पोर्ट, तो ये फिजिकल पोर्ट से कनेक्टिविटी होती है क्या सर इसकी? हाँ, उसका VM मैपिंग कर्नल होता है ना फिजिकल से। VM कर्नल पोर्ट का आप देखोगे उसका VLAN आईडी रहता है। जैसा तुम्हारा मैनेजमेंट VLAN 15 है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टैग दिस 15, और यहाँ पे तब जाके आपको IP असाइन देना है उसको 15 के रेंज में। तो लॉजिकली दैट इज इनसाइड ऑफ होस्ट, लेकिन फिजिकली वो बाहर जाके आपके मैनेजमेंट गेटवे को भी कनेक्ट कर सकता है। इट शुड बी इन सेम VLAN। ओके Okay, so now let's go ahead and add second host। I'll go ahead and click add another host। मैं बोलूंगा ठीक है, कौन सा होस्ट ऐड करना है, वो बोलेगा एक ही बचा है, मैं बोलूंगा ठीक है नेक्स्ट। उसको कैसे करना है, अपलिंक 1 एंड अपलिंक 2। क्लिक ऑन नेक्स्ट। वो बोलेगा कि ठीक है हमको ये VM नेटवर्क से मूव करना है, तो मैं बोलूंगा ये मैनेजमेंट नेटवर्क में डालो। जरूरी नहीं है आपके पास एक ही नेटवर्क रहे, आपके पास 10 भी रह सकते हैं, लेकिन यू हैव टू प्रॉपरली डू दी मैपिंग। अदरवाइज आपका मैनेजमेंट 15 के VLAN में है और आप 20 के VLAN का मैपिंग कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। फिनिश, आ गए दोनों भी अंदर, ठीक है। ये भी आ गया अंदर। इफ यू सी होस्ट, ये बोलेगा दोनों भी होस्ट है मेरे पास। आप नेटवर्क में जाके इसको होस्ट बोलो, ये बोलेगा मेरे पास अभी नहीं, क्या VM नेटवर्क बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है अभी। वो है यहाँ पे, लेकिन वो उसके पास नहीं है। I'll click on topology, you can see like this one, ठीक है। तो आप अगर पूरा टोपोलॉजी उसका देखना चाहते हो, यू कैन आल्सो सी फ्रॉम हियर। देखो इससे पहले वो कैसा था, अभी कैसा है, ये ऐसा है। तो नाउ व्हाट एवर यू क्रिएट वन टाइम दैट विल बी क्रिएटेड अक्रॉस ऑल। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई टेस्टिंग बना दे, टेस्टिंग 1 2 3, तो दोनों पे बन जाएगा। सी इट्स क्रिएटेड ऑन टू बोथ नाउ, टेस्टिंग 1 2 3। इफ यू क्लिक ऑन होस्ट, आप ऐसे भी देख सकते हो, या होस्ट में जाके नेटवर्क पे क्लिक करके वैसे भी देख सकते हो। 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल। ओके, एनी क्वेश्चन टुडे? और किसी को लैब कंटिन्यू करना है तो मैं लैब चालू रखूं या बंद कर दूं? सिंपली यू कैन एक्सेस इन दिस वे। आप लैब 21 जाके एक्सेस कर सकते हैं। सर वो थोड़ा पोर्ट मैपिंग का और उसका ही थोड़ा बता दूं सर, विमनिक का, क्योंकि थोड़ा समझ में नहीं आया हो सर। कौन सा वाला? वो जो अपन VM कर्नल्स के जो पोर्ट मैपिंग्स कर रहे हैं, जहाँ पे अपन VLAN ऐड कर रहे हैं मैनेजमेंट का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ VLAN, येलो VLAN और रेड नहीं, VLAN। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 2 होस्ट बनाए बाय डिफॉल्ट। उसको आपने क्या किया, एक नॉर्मल स्विच आया, उसके अंदर एक पोर्ट ग्रुप आया, ठीक है। और आपका जो VM कर्नल एडेप्टर है, जो आपका स्विच का जो IP एड्रेस है, ये होस्ट का, ठीक है, वो होस्ट का एड्रेस आपने यहाँ पे दे दिया।
क्या था होस्ट का एड्रेस, थोड़ा दूर लेता हूँ। वो 192.168.1.5 15 था। 15, ठीक है ना, हम्म। इसका 15 था। अब मुझे ये तो स्विच यूज नहीं करना है, आई वांट न्यू स्विच डिस्ट्रीब्यूटेड जो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, तो मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनाया, ठीक है। अभी ये जो स्विच था ये फिजिकल 2 पोर्ट थे, इसको ये हर एक होस्ट को 2 पोर्ट है, इसको 2 है, उसको 2 है, फिजिकल मिक्स। अब ये कनेक्ट था एक से ही, तो मैंने क्या बोला कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको बोलो कि इसके अपलिंक इसके साथ विमलिंक के साथ दोनों के साथ अटैच कर लो, इसके ये लोकल के इसके साथ कर दो। और यहाँ पे एक मैंने मैनेजमेंट का एक पोर्ट ग्रुप बनाया जो ऑटोमेटिकली दोनों के साथ बन गया, ठीक है। एंड देन आई डिस्कनेक्टेड दिस वन एज वेल, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ये आईपी को यहाँ पे वीएम कर्नल, और इसका जो भी 16 जो आईपी था उसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे। So automatically whoever is coming from outside world who is connected to this switch, अब ये तो इसको रहेंगे कनेक्टेड, 2 लिंक कनेक्ट रहेंगे फिजिकल स्विच को आपके, ठीक है। सो whoever is coming from outside he will go ahead and hit to your boxes this way, खत्म। इसको बोलते हैं विमनिक, इसको बोलते हैं पोर्ट ग्रुप मैनेजमेंट का, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। अब ये है आपका फिजिकल स्विच। किसी को क्वेश्चन समझा नहीं? नो क्वेश्चन भैया। नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिलाल का जरा बहुत सिलेबस रहेगा वाला है, मैं उसको नहीं कर लाइव भी बताता हूँ पूरा, ठीक है। यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग अरफत।